प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे चैप्टर 3 में। अब फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसने कहा है कि इन इक्वेशन में हमें ये फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगी तो हम ग्राफिकली इसको सॉल्व भी करके दिखाना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है। फर्स्ट इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 5/10। 5 1 5, 5 2 10, तो ये भी 1/2 ही है। तो हम लिख सकते हैं सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे कोइंसिडेंट हैं। ये इक्वेशन क्या हो गई, द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। लिख देते हैं द इक्वेशन आर को इंसिडेंट। ठीक है, डेंट, ठीक, एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इसके नंबर्स बहुत सारे पॉसिबल हैं, जिसमें हम वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू x और y की निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, अगर x इज इक्वल टू 4 लेंगे, x इज इक्वल टू 4 पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक मिनट, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, तो लिख देते हैं y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 बचेगा, यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 पर y बराबर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 2 आ गया, और x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नंबर्स हो गए। एक देखो फर्स्ट इक्वेशन के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4, 1, 3, 2 और 2, 3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं x, सॉरी 4, 1 होना चाहिए ना, 4, 1 और 3, 2 और 2, 3, तो सेम ही है ना।
देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखो x की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो अगर हम उसे माइनस में लेके जाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 आया, तो y इज इक्वल टू इसलिए 1 आया। x इज इक्वल टू 3 रखा हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 2 आया, क्योंकि 3 को उधर माइनस में लेके आएंगे तो 2 बचेगा। वैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे क्या कोऑर्डिनेट थे इसके 4, 1, 3, 2 और 2, 3, ये हमारे कोऑर्डिनेट है। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं 4, 1 कहाँ मिलेगा। फर्स्ट पे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ हमारा 1 है, पॉजिटिव नंबर 2, 3, 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिलाएं तो हमारा पॉइंट कहाँ बैठेगा, ये यहाँ पर। और ऐसे ही 3, 2 को मिलाएंगे, देखो 3 ये रहा, 2 y पे चलेंगे और 2 हमने y पे चले, तो ये हो गया हमारा 3, 2। ठीक, सेकंड 2, 3, 2 हम इस पे चले एक्स एक्सिस पे और y पे चले हम 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, 3। अगर हम तीनों लाइंस को मिला दें ग्राफ पेपर, इस पर प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है लेकिन आप प्रॉपरली बना लेना ग्राफ पेपर पे, तो ये हमारी इस तरीके की लाइंस को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी लाइन मिलेगी। ये क्या करेगी, ये बिल्कुल वाई एक्सिस को क्या कर देगी, क्रॉस करके चली जाएगी और ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके चली जाएगी। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हमारी दोनों लाइंस क्या हो गई, मिल गई, क्योंकि हमारे फर्स्ट लाइन के भी कोऑर्डिनेट यही थे। फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट भी ये तीनों आ रहे थे और सेकंड लाइन के भी कोऑर्डिनेट ये तीनों सेम ही आ रहे थे, तो यही हमारा सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। आइए करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट क्या है 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में क्या है 3 है। ऐसे ही करेंगे b1 अपॉन b2, क्या हो गया है इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 1 और दूसरी इक्वेशन में क्या है माइनस के 3। अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर दे तो हमारा 1/3 आएगा एज इट इज। अब करते हैं c1 अपॉन c2। देखो c के कोफिशिएंट इसमें x और y का ही हुआ, c तो हमारा सिंगल होता है, सिंगल नंबर, तो 8/16। अगर इसको कट करें तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या है ये इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, सिंस the equation are parallel to each other and have no solution। इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है,
hence the parallel sorry hence the pair of linear equation is inconsistent. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इक्वेशन क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2, तो देखो यहाँ क्या है, y का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा और यहाँ पे माइनस के 2 माना जाएगा, तो ये लिख देते हैं 1 अपॉन माइनस के 2। तो ये इक्वल नहीं है ना, माइनस के 1 अपॉन 2 है ना, ये माइनस के 1 अपॉन 2 है, ऊपर वाला हमारा 1 अपॉन 2 था। नेक्स्ट करते हैं c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया 3 अपॉन 2। तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि फर्स्ट ही इसका इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। लिख देंगे द गिवन लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। हमें पता है ना, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसका क्या होता है, सॉल्यूशन हो सकता है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसका। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और ईच अदर एट वन सॉल्यूशन, सिर्फ इसका वन सॉल्यूशन हो सकता है। वन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पहले इसकी टेबल बना लेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन की हो गई टेबल। सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस के 6। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली 6 आएगा। देखिए करके दिखा देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 था उधर प्लस मिलेगा। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 ले लें तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा पूरा 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6। तो लिख देते हैं x और y, अगर हम x की जगह 0 लेंगे तो y हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम x की जगह क्या लेंगे, x की जगह ले लेते हैं अब हम यहाँ पे 1। तो x अगर हम 1 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट रुको, देखो 1 ले लिया प्लस
वाई इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस के 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4, तो अगर हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x बराबर हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे एक बार। ऐसे ही करते करते हम इसकी तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस के 4, ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 पर y हमारा क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, हो गया, ये भी समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 हो जाके प्लस का 4 हो गया। अब हम इसमें x इज इक्वल टू 1 ले लें, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिख देते हैं x और y की कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 1 पर y बराबर 0 है। और अगर हम x की जगह 2 ले लें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। चाहे आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन पे करके देखा। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 4 12, 12 उधर गया तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसका हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, पहले तो कोऑर्डिनेट हम ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ है। पहला था हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, इसकी टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। यहाँ देख लेंगे तो नोटबुक में आप नोट करते हुए चलिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डिटेल में हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे, क्योंकि हम इसी चैनल पे पीवाई के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वाले थे, सेकंड इक्वेशन का कहाँ है, सेकंड इक्वेशन के भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 1 0 2 और 2 था, और यहाँ 2 3 और 4 था। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ढूंढ लेते हैं। 0,6 कहाँ होगा, यहाँ हमारा ये देखिए y है और ये x एक्सिस है। अब हमारा 0 तो है यहाँ पर, और 6 कहाँ होगा, y पर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ढूंढते हैं 1,4 पर। तो 1 हम x एक्सिस पे चलेंगे, 1 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, एक ही कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया हमारा 1,4। ठीक है, अब चलते हैं 2,2 पर। तो यहाँ हमारा 2 हो गया x एक्सिस पर, और 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये 2,2 हो गया। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी सीधी लाइन जाएगी। ऐसे ही हम दूसरा कर लेते हैं 1,0, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 0 हमारा यहाँ होगा, तो ये 1,0 हमारा यही हो गया इस कोऑर्डिनेट पे, 1,0, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये कुछ चलेगा ही नहीं क्योंकि 0 पे। नेक्स्ट 2,2, तो वाई एक्स एक्सिस पे 2 चला और यहाँ पे 2 चला, तो 2,2 देखो हमारा यही वाला पॉइंट दूसरे की लाइन के लिए भी हो गया अवेलेबल। 3,4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 3,4 हो गया। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं सीधी लाइन है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला लेते हैं। तो इस लाइन को अगर हम मिलाते हुए चलें तो ये यहाँ क्रॉस कर रही है, किस पे कर रही है, 2,2 पे कर रही है।
ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें फ्रॉम दी ग्राफ इट कैन बी seen that these lines are intersecting each at each other at only one point पे कर रही है ना ये कट 2,2 वो पॉइंट भी लिख देंगे जिसपे ये कट कर रही है। ठीक है, देखिए क्या इक्वेशन है फोर्थ पार्ट में 2x - 2y इज इक्वल टू 2। सही करके लिख लेते हैं इसको 4x - 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको ठीक करके हमने लिख लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे a1 अपॉन a2, x की कोऑर्डिनेट क्या है 2/4। a1 देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2 हो गया, सेकंड इक्वेशन में 4 हो गया, कट कर दो 2 × 2 2 2 4 क्या हो गया 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या है, y के कोऑर्डिनेट क्या है -2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल 2 × 2 2 2 4, तो ये भी क्या हो गया 1/2। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 2/5। तो ये तो देखो इक्वल नहीं आ रहा हमारा, तो क्या लिख देंगे हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, thus these linear equation have parallel and have no possible सॉल्यूशन। का सॉल्यूशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये लिख देते हैं हम दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है पैरेलल है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और इसलिए लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो हमारा इनकंसिस्टेंट है। जब भी याद रखना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 दिखेगा, तो ये क्या होंगी पैरेलल लाइंस होंगी और इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन हर क्वेश्चन में लगेगी जब भी हमारे पास a1/a2 b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। हमें गार्डन की डायमेंशन बतानी है। तो उसने क्या कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में।
मान लेते हैं पहले, लेट अस कंसाइडर द विद ऑफ द गार्डन। ठीक है, इसकी गार्डन की विद को हम मान लेते हैं इज एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया, एंड लेंथ को भी मान लेते हैं वाई। ठीक, वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है और जो गार्डन की विड्थ है उसका जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इनका डिफरेंस जो है वो 4 है और इनको अगर एडिशन करेंगे वो क्या आ रहा, 36 आएगा। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन में कहा है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इससे हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से टेबल देखो क्या बनेगी, इसके सामने लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। x और ये y। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 8 ले रहे हैं तो ये 12 आ जाएगा, ये 12 लेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे वो रख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं टेबल। x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट देखो, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 36 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 16 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं दी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ both the equation is as follows। प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी डाउट बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, हमें कोऑर्डिनेट ताकि याद रहे। कोऑर्डिनेट याद रखने के लिए हम इसमें लिख लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट इसके। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के x और y क्या थे कोऑर्डिनेट हमारे, देखिए पहला था 0, फिर 4 था, फिर 8 लिया था हमने जिस पे 12 आया था, फिर हमारा 12 था जिस पे हमारा 16 आया था। ठीक है, दूसरी टेबल यहाँ नोट कर लेते हैं, ये लाइन बच जाएगी तो हमें बनाने में इजीली हम इसको बना पाएंगे। तो x और ये y, इसके कोऑर्डिनेट थे 0, फिर 36 था y, और x इज इक्वल टू 36 पे 0 था y, और 16 पे 20 था। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं कितने का लेना है। देखो ये तो हमारा पता है तुम्हें, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे हम 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, क्योंकि 1 2 3 लेंगे तो हमारा आ नहीं पाएगा।
4 3 जा 16, सॉरी, एक एक का डिफरेंस लेके करते हैं। 4 2 जा 8 ना लेके हम क्या कर लेते हैं, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जाना लेके हम 4 5 जा 20 ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, 16 को हम 20 ले लेते हैं, यहाँ पे एक का गैप कर लेते हैं ताकि ये क्या है हमारा आ जाए अच्छे से 20। 4 5 जा के बाद क्या आएगा, 4 6 जा, लेकिन 4 6 जाना लेके क्या लेंगे, 4 7 जा 28, 4 8 जाना लेके क्या लेंगे, 4 9 जा 36, 4 10 जाना लेके 4 11 जा 44। ठीक है, ताकि हमारे ये सारे जो कोऑर्डिनेट हैं ये आ सके, 36 और 12 16 20, है ना। ऐसे ही वाई पे ले लेते हैं, इसमें भी हम सेम टेबल रखेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखेंगे इसका। तो यहाँ हमारा 4 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ हमारा 20 हो गया, यहाँ हमारा 28 हो गया, और यहाँ हमारा 36 हो गया। ठीक है, माइनस वाले भी ले लेते हैं, लेकिन माइनस वाला कोई कोऑर्डिनेट है नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड भी नहीं है हमें। हमें नीड है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की। अगर पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे माइनस के कोऑर्डिनेट होते, तो हम माइनस के नंबर ज़रूर लिखते, लेकिन हमें नीड नहीं है माइनस की, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के 0,4, तो देखो 0,4 एक्स एक्सिस पे अगर 0 चलेगा तो वो यहाँ चलेगा, और 4 चलेगा तो वाई एक्सिस पे ऊपर चलेगा, तो हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा 0,4। क्या होगा यहाँ पे, 0,4 होगा। ठीक है, फिर ले लेते हैं 8,12, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, इसमें होगा। अब 8 कोमा क्या ले लेना है हमें, 12, तो 12 ऊपर चलेगा, तो देखो इसके बिल्कुल सीधे सीधे पहुंचना है। देखो यहाँ है ना 12, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ये 8,12 हो गया। नेक्स्ट 12,16, तो 12 तो हमारा एक्स एक्सिस पे ये है, 16 कहाँ होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ हमारा 16 है। सीधे इसकी डायरेक्शन में लेके आओ, और कौन सा था, 12,16, तो 12,16 यहाँ ये ले लो। ठीक है, यहाँ क्या है, 12,16 है। तो ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, सीधे आएगी ना हमारी ये लाइन। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी तिरछी सी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। नेक्स्ट और क्या लेना है, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं हमें, 0,36, एक्स एक्सिस पे 0 चल रहा है और वाई एक्सिस पे कितना चलेगा, 36, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया 0,36। नेक्स्ट 36,0, तो ये यहाँ हो गया, सिंपल सी बात है, वाई पे कुछ चल ही नहीं रहा है, 36,0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 16,20, तो 16 कहाँ होगा, यहाँ होगा ऑब्वियसली, 16,20, 20 कहाँ होगा, ऊपर। तो देखो यहाँ से अगर हम लेते हुए आए और 16 तो यहाँ से ऊपर लेते हुए जाए, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16,20। अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो ये हमारी सीधी, तो ये कहाँ कट कर रही है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है उसको देखो 20 और 16, तो हम ये मान सकते हैं 16,20। ठीक है, 16,20 पर ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो लिख देते हैं हम इसमें, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ, from the graph you can see, हम ये ग्राफ देख सकते हैं, the lines intersect each other at a point, कहाँ है पॉइंट, पॉइंट जैसे मैंने बताया था, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लिखना पड़ता है पॉइंट, 16,20 पे ये कट कर रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is। हमें बताना है कि जैसे हमें ये लाइन दे रखी है, गिवन में लाइन है, लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8। हमें सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है वो बतानी है इसमें कि ऐसी हम कौन सी लीनियर इक्वेशन बताएं कि वो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, दूसरा वो पैरेलल लाइन हो जाए, और तीसरा उसने क्या कहा है वो कोइंसिडेंट लाइन भी हो जाए। तो हमें 3 ऐसी लीनियर इक्वेशन उसको बना के देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो इसने फर्स्ट पॉइंट बोला था, इसने फर्स्ट पॉइंट बोला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमें एक चीज पता होती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम इजीली कर लेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं इसको। तो क्या दे रखा है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये हमें क्या है, हमें ये गिवन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमें खुद से बनानी है अपने आप। तो हम इसको ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को क्या ले लेते हैं, 2x minus 7y plus 9 is equal to 0। ठीक है, लिख देते हैं thus another equation। ठीक है, could be हमें ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो देखते हैं, 2/2 हो गया और 3/-7 हो गया, तो ये क्या है, डज नॉट इक्वल है नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन का। और ये क्या है, इसकी कंडीशन लग रही है कि यू कैन सी अनदर इक्वेशन सेटिस्फाई दी कंडीशन। तो हमें भी पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम ऐसी कोई भी लाइन मान सकते हैं। देखिए मैंने 2x - 7y लिया है, आप अपनी तरफ से कुछ और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही लाइन मानेंगे। बस उसमें क्या होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में उसने कहा है कि पैरेलल लाइंस हमें शो करनी है। पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या पता है, क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x plus 3y minus 8। ये तो हमें गिवन में है। दूसरी इक्वेशन हमें खुद से माननी है, जो हम ले सकते हैं 6x plus 9y plus 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें देख लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लो, x के कोऑर्डिनेट क्या है, 2/6। ठीक है, लिख के दिखा देते हैं 2/6 और इज इक्वल टू y के कोऑर्डिनेट क्या है, 3/9। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 8/9। अगर हम इसको कट करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, पर 8 और 9 कट्स हो सकते हैं तो नहीं। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो यही हमें शो करना था। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई है पैरेलल लाइन। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है इसमें, तो सबसे पहले वही जो गिवन में इक्वेशन है वो लिख लेते हैं पहले, 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन हमें फिर से उसने क्या कहा है, हमें इसमें कहा है उसने कोइंसिडेंट लाइन दर्शानी है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हमें शो करनी है इसमें। तो कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं। तो तीनों इक्वल होने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
C2। ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए, इसमें ये सब इक्वल होने चाहिए। अब देख लो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस के 8/-16। अब इन सबको कट करेंगे ना, सेम आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। क्या हो गई ये, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और ये कौन सी लाइन थी, फर्स्ट वाली हमारी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और ये कौन सी थी हमारी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कौन सी है हमारी, पैरेलल लाइंस। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है सेवेंथ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangles formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है, उसने कहा है एक ग्राफिकल इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हैं, उसके कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स जो हैं वो ट्राइंगल की शेप में हो जाने चाहिए लाइंस के। एक्स एक्सिस पे हमें उसको फाइंड करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब उसको ग्राफिकली शो करना है जिससे वो एक ट्राइंगल बना ले। तो हम पहले लिख लेते हैं जो हमको इसमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सॉल्यूशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसको टेबल में शो करेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनती है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस पर अगर हम टेबल बनाना चाहें तो टेबल क्या बनेगी हमारी, ये x है और ये y है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, यहाँ x की जगह देखो, यहाँ x की जगह 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन था। दूसरा देखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन पे भी हम एक टेबल शो बना लेते हैं। ठीक है, x y, अब x एक्सिस पे हम क्या, x की जगह क्या लेते हैं 4, y 0 आ जाएगा। x की अगर हम 0 x की वैल्यू 4 लें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 2 लें तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 लें तो y इज इक्वल टू 2 6 12 6 आ जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, x इज इक्वल टू हमने 4 लिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 4 जा कितना होता है 12, 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस के 12 कैंसिल हो गया, तो 0, y इज इक्वल अपॉन में 2 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो 0 आ गया। ऐसे ही हम सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं। अगर हम x की जगह के ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 6 प्लस के 2y इज इक्वल टू 12, और 2y इज इक्वल टू 12 माइनस के 6, तो ये 6 अपॉन क्या हो गया 2, 2 3 जा 6, देखो ये 3 आ गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। ऐसे प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं।
चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट की हमें नीड होगी यहाँ पे, इस वजह से देखकर इसको याद आ जाएंगे हमें सारे कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या थे? तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे 0 और 1। सेकंड के क्या है? 1 2 और 2 पर थे उसके 3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हम यहाँ ले लेते हैं। एक्स वाई। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 पर क्या थी वैल्यू? 0 थी, और 2 पर वैल्यू 3 थी, और 0 पर यहाँ पर 6 थी। ठीक है, अब इसको शो कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, जैसे कि आप जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, 6 है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का जाते हैं। 0 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे क्या चला है? इसने 1 चला है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 0,1। सेकेंड लेते हैं 1 और 2। वाई एक्सिस पे 1 है, और वाई एक्सिस पे 2 है, और एक्स एक्सिस पे 1 है। तो अगर हम यहाँ इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा कौन सा? 1,2। ठीक है, फिर चलते हैं 2। एक्स एक्सिस पे इसने 2 चला, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे वो 3 चल रहा है। ठीक है, तो 1, 2,3। तो इसके सामने अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 2,3। इन तीनों लाइन के हम पॉइंट क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, 0,1 0,1 यहाँ था, सॉरी ये पॉइंट। तो अगर हम तीनों को मिलाएं तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बना। और अब हम सेकंड वाली लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो देख लेते हैं। 4,0। एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है? 4, तो 4 यहाँ होगा। और वाई एक्सिस पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया 4,0। 2,3 एक्स पे 2 चल रहा है, और वाई पे हमारा 3 चल रहा है। तो मतलब ये यहाँ हो गया, सेम हो गया ना ये वाला कोऑर्डिनेट 2,3। ठीक है, 0,6 एक्स पे 0 चल रहा है, वाई पे 6 चल रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ हो गया, कौन सा हो गया? 0,6। अगर हम तीनों लाइन को मिलाएं तो इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। इसको हम शेड दे देते हैं रेड से। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम शेड कर देते हैं। तो उसने यही तो कहा था हमने, ट्राइंगल का रीजन हमें बताना है। इसका ट्राइंगल का रीजन कहाँ पर है? ये है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 हो गया। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई वाली। और कोई आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सॉल्यूशन भी, जैसे किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो हम आपको क्लियरली बताएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।